हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार, आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज फिजिक्स का जो बिहार बोर्ड से आया हुआ मॉडल क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे और आपको बताते चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले देख लीजिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मॉडल क्वेश्चन है इंटरमीडिएट 2025। सब्जेक्ट क्या है भाई? फिजिक्स है। विषय भौतिक विज्ञान ऐच्छिक। इसमें हम आप लोग देखेंगे कि थ्योरी है 70 का, 20 नंबर, और जैसे इसमें 30 नंबर का आपका क्या है भाई? प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में बस इसमें सिर्फ आपको 70 पूर्णांक का मार्क्स पूछा जाता है, तो 70 नंबर का आपको जवाब देना है। बाकी सब किसमें है? प्रैक्टिकल के लिए है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर और वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक दिए गए हैं, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक ही विकल्प क्या है? सही है। इसमें आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, जो OMR शीट में आपको भरना है। इससे 35 गुने 1 कितना देना है भाई? 35 का जवाब। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला दोस्त क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच बल F1 और F2 और Q1 Q3 के बीच F13 है, तो F12 बटा F13 क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखा जाए तो पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा 1/2, दूसरा 1/√2 और तीसरा चौथा D√2 है। तो आप फार्मूला जब लगाएंगे, इस तरह एक स्क्वायर बनाएंगे, तो यहाँ रखिएगा Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3। तो यहाँ हम जानते हैं जो डायगोनल होता है √2x होता है। अगर इस वर्ग का स्क्वायर का साइड में क्या मानते हैं? x। तो ये आप ये फार्मूला निकालिएगा तो आपको कितना आएगा भाई? 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा भाई? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दूसरा। एक उदासीन धात्विक धात्विक के गोले से जब 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, तो गोले पर आवेश हो जाते हैं। देखिए भाई, यह दोस्तों, यह गोला क्या करता है? आवेश डोनेट करता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब आवेश डोनेट करता है, तो यह फार्मूला लगता है Q इक्वल टू, क्या होता है भाई फार्मूला? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो इसी फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये लगभग आएगा 16 माइक्रोकुलम। कितना आएगा? 16 माइक्रोकुलम लगभग, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, समविभवी पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है भाई? तो यह देखा जाए, समविभवी पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। किसमें मिलेगा भाई? ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री हो, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री होगा। क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है। तो यह फॉर्मूला जब हम लगाते हैं, एक v इक्वल टू होता है 1/4 पाई। इसको अगर k से हम लोग गुना करते हैं, क्या होता है भाई? r होता है, जहाँ q होता है। तो इस फार्मूला को लगाते हैं, तो ये फार्मूला होता है KQ/r। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, 5 नंबर, जिसमें अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इस गतिज ऊर्जा में 4 गुना वृद्धि हो जाता है, 2 गुना वृद्धि हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सी धारिता के संधारित्र में संधारित ऊर्जा क्या होगी जब उसका विभव v तक बढ़ाया जाता है? तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ऊर्जा इक्वल टू 1/2 CV²। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही लगाएंगे और जो छठा का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 नंबर क्वेश्चन देखें। एन एक समान गोलीय बूंदे जो समान विभव भी तक आवेशित है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो नई बूंद का विभव क्या होगा? तो नई बूंद का विभव होगा v इक्वल टू, पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं, v/n, v/n या v/n n पावर 2/3। तो यही होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें दोस्तों। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10 के पावर 15 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेट के बीच पर आवेश 1 माइक्रोकुलम है, तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर बल है। तो हम लोग बल का जो फॉर्मूला लगाते हैं, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भाई? -5 है। देखा जाए तो 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखें, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 आएगा लगभग। हम लोग बल निकालते हैं, तो फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र दिया है, तो E इक्वल टू कितना होता है भाई? F/Q। क्या होता है भाई? F/Q। F निकालना है, तो F इक्वल टू कितना? EQ होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो लगभग कितना आता है भाई? ऑप्शन अब देखिएगा, बी आएगा, तो 0.05 न्यूटन होता है। तो 8 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं, बल आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण के बीच का क्रॉस होता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
10 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है। तो इसमें क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर देखें, गामा किरणों का, एक्स किरणों का, पराबैंगनी किरणों का और रक्त किरणों का। तो हम लोग जानते हैं उसमें क्या होता है भाई, पराबैंगनी किरणों का होता है। किसका होता है भाई, पराबैंगनी किरणों का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का ई सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा एच में सदिश अक्ष के अनुदिश है, उस तरंग की गति की दिशा होगी। तो यह किस दिशा में होगी भाई, एच और जेड दिया है तो किस में होगी, वाई अक्ष के अनुदिश होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हम लोग देखें 13 नंबर, बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया था। तो 13 नंबर हम लोग क्वेश्चन अगर देखें तो ये जगदीश चंद्र बसु थे। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है। तो यह आपसे आपके अपवर्तन से पूछा गया है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन। तो यह अपवर्तन के कारण होता है। तो आपके 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकीला दिखाई देता है, नजर आता है भाई। तो यह होता है टोटल डिफ्लेक्शन, पूर्ण परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक उभय उभय उत्तल लेंस के पदार्थ का पूर्णांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि इस प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो 16 नंबर का अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इसकी कितनी होगी भाई, 20 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी करेक्ट होगा। 16 का ऑप्शन नंबर कितना होगा भाई, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 17 नंबर, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका पूर्णांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा। तो यह अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 3 लेंस जिसकी फोकस दूरियां 20 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर एक दूसरे से सटे हैं, इस संयोजन का फोकस दूरी कितनी होगी। तो इस संयोजन की फोकस दूरी अगर हम लोग देखें तो लगभग कितनी होगी भाई, 30 सेंटीमीटर होगी। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। यहाँ जब फॉर्मूला लगाते हैं तो 20 माइनस 1/30 प्लस कितना 1/60। तो हम जानते हैं 60 होगा एलसीएम, यहाँ होगा 3 - 2 + 1। तो इसको 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 होगा 2/60। तो ये कट जाएगा तो 60/1/30। तो इसको पलटेंगे तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी दूरदर्शक या विदर्शक एवं नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो तो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 10 सेंटीमीटर होगा। फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्षमता हम अगर देखा जाए तो पूछा जाता है तो ये आवर्धन क्षमता होती है फोकस दूरी, तो V/V0। तो इस तरह रखा जाए तो 20/2। तो ये कटेगा कितना आ जाएगा भाई, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपसे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो हम लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ निकट की वस्तु, किस वस्तु को, निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था 20 नंबर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों हम लोग 21 नंबर देखें, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो हम लोग जानते हैं रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है भाई, पहले ऑप्शन देखिए, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा। तो ये हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वो वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है भाई, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। तो अगर देखा जाए तो न्यूनतम, जैसे यहाँ पहला ऑप्शन लाल है, दूसरा बैगनी है, तो तीसरा हरा है, चौथा पीला है। तो सबसे न्यूनतम विचलन किसका होता है भाई, हम जानते हैं लाल का। और सबसे अधिकतम अधिकतम विचलन किसका होता है, बैगनी का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 22 का। कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांति कोण न्यूनतम होता है, कांच से हवा में। तो यहाँ किसके लिए होगा भाई, यह रेड के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश वर्षा के बूंद में
तो इसमें बताना है आपको ऑप्शन की तरह। पहला ऑप्शन क्या, एक बार अपवर्तन, दो बार अपवर्तन, दो बार अपवर्तन और एक बार आंतरिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं प्राथमिक इंधनुष में एक बार आंतरिक परिवर्तन होता है और दो बार अपवर्तन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक आयाम है, तो उसमें क्या होता है भाई, आवृत्ति होती है। सबसे निर्णायक आयाम क्या होता है भाई, आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 25 का क्या होगा भाई, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होगा लगभग। तो देखा जाए तो ऑप्शन आप देखिए, पहले समतल होगा, दीर्घवृत्तीय होगा, बेलनाकार होगा, गोलीय होगा। तो हम जानते हैं दीर्घवृत्तकारीय होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दो स्रोतों को काला संबंध तब कहा जाता है यदि उनके बीच कालांतर में, ऑप्शन नंबर देखें, कालांतर में बराबर परिवर्तन हो, कालांतर नियत हो, कालांतर और परिवर्तित हो, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, रचना व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच का अंतर होता है। तो यह कालांतर कितना होता है भाई, 28 का हम देखें तो शून्य होता है। क्या होता है भाई, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है, तो हम लोग ऑप्शन अगर देखें, दो केवल काली फ्रिंजों के बीच, दो केवल चमकीली फ्रिंजों के बीच, किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं यह हमेशा चमकीली फ्रिंजों के बीच ही होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं, ऑप्शन देखें अगर इसका, तो ए दिया है, क्या दिया है, हम लोग ये देखें एन लेमडा, एन प्लस वन लेमडा, या इसका ऑप्शन नंबर हम देखें कौन सा भाई, सी, एन टू एन प्लस वन लेमडा, टू एन प्लस वन बाई लेमडा टू। तो यह नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बाकी सब होता है। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, फ्रेंजनल दूरी जेड एफ का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लेमडा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, तो यह कितना होता है। तो यह देखा जाए अगर 31 नंबर, तो यह ए स्क्वायर किसके बराबर भाई, ए स्क्वायर लेमडा के बराबर होता है, ए स्क्वायर बटा लेमडा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा भाई, जेड एफ इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लेमडा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियमों का पालन करता है। अगर देखा जाए किरचॉफ का दो नियम है, किरचॉफ का कितना नियम है भाई, तो किरचॉफ के कितने, दो नियम है। तो यहाँ पहला नियम बिंदु नियम पूछा गया है, तो बिंदु नियम में देखें तो यह क्या होता है भाई, आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। दूसरा नियम, पहला नियम क्या होता है भाई, बिंदु नियम, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और दूसरा नियम क्या होता है भाई, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई, ये भी किरचॉफ के नियम में क्या होता है, तो यह होता है शून्य। किसके बराबर होता है भाई, शून्य के बराबर होता है। जैसे I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू कितना, जीरो होता है। तो इस तरह यह किरचॉफ का नियम भी है, जो पहला नियम होता है, तो इसमें आपको शून्य प्राप्त होता है। तो आपका 33 का ये करेक्ट होगा। वाट व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, तो हम बार बार पढ़ाते समय भी बताए थे व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग होता है। तो आप बता सकते हैं इसमें चार ऑप्शन में से किसके लिए, विद्युत वाहक बल मापने के लिए, बी ऑप्शन धारा मापने के लिए, सी ऑप्शन प्रतिरोध मापने में, डी ऑप्शन आवेश मापने में होगा। तो आप अपना जवाब कमेंट करके दे सकते हैं कि कौन सा होगा। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, आपका जवाब इसमें सी होगा। आपका जवाब क्या होगा भाई, सी होगा, जो प्रतिरोध मापने के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रतिरोध मापने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 35 नंबर, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आपके नोट में ये भी बताए हैं कि यह कितना होता है। तो आपको फार्मूला हम बता देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया, किसके पूछा गया भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। और Q इक्वल टू क्या होता है भाई, अगर हम लोग Q इक्वल टू देखें तो IT होता है, IT इक्वल टू NE। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप देख सकते हैं N इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, N इक्वल टू IT इंटू ई होगा, IT इंटू ई होगा। तो उस कंडीशन के अनुसार N इक्वल टू क्या होगा भाई, IT होगा, IT बाई ई। तो I का मान तो हम लोग जानते हैं कितना दिया है भाई, 1 गुने 10⁻⁶ और 1 एम्पियर धारा है, 1 सेकेंड है, और इसका मान कितना होता है भाई,
1 पॉइंट कितना 6 गुने 10 के पावर -19 दिया हुआ। क्या दिया भाई? तो यहाँ लिख देते हैं 1 गुने 10 के पावर -6 बटा 1.6 गुने 10 के पावर -19। तो इस कटाएंगे तो लगभग आ जाएगा 0.625 गुने 10 के पावर -19। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा भाई? बी करेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ माइक्रो 6 घटेगा तो आपका बी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आप ए लगाएंगे 35 का। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। इससे तो सिंपल क्वेश्चन कोई कोई नहीं है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत हीटर में नाइक्रोम उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर 37 नंबर क्वेश्चन देखें तो पूछा है आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है भाई? EVR/2 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए 38 नंबर। किसी सीधे धारावाही के तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। तो अगर हम लोग देखें इस तरह तो यह किधर होगा भाई? नीचे की तरफ। आप ऑप्शन देख लिए, दाहिनी ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे इस तरह धारा है ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हम लोग जानते हैं धारा का, जैसे आई ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होगा भाई? नीचे की तरफ होगा। तो यह धारा के विपरीत दिशा में होती है। धारा की क्या होती है भाई? विपरीत दिशा में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। 1 वोल्ट मीटर को अमीटर में बदला जा सकता है। 1 वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। तो 1 वोल्ट को एमीटर में बदलने के लिए हम लोग देखेंगे 39 का, किसका भाई? 39 का एक समानांतर उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या जाता है भाई? जोड़ा जाता है भाई, एक समानांतर उच्च प्रतिरोध जोड़कर उसको वोल्ट एमीटर में बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि क्या होगा भाई? 40 का 40 हम देखें तो यह प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाही धारा I के समानुपाती में संबंध होता है। तो इस तरह देखा जाए आपको 41, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन यू जैसे देखा जाए तो यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, यू इन्वर्सली टू आई स्क्वायर, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग देखें तो 41 का क्या होगा भाई? 41 का आपका आई यू इक्वल टू आई 1/आई² के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स पूछा क्या होगा? तो हम लोग फार्मूला जानते हैं फाई, क्या होता है भाई? फाई इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू एल आई। तो एल का मान हम लोग जानते हैं 5 × 10⁻, कितना भाई? -3। और गुना कर दिया जाए कितना से भाई? 2 से। तो ये 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 बाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10/1000। 110 से 110 कटेगा, इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.001 आएगा। तो आप ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन होगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा भाई? 42 का डी सही होगा, 0.001 वेबर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों। प्रतिवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात कितना होता है भाई? तो 43 अगर हम लोग देखें तो कितना होगा? 1 बाई कितना भाई? 1/√2 के समानुपाती होता है इनका दोनों। जैसे वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन कितना, सॉरी, यहाँ हम लोग किसके बारे में देखेंगे भाई? धारा का मान देखेंगे। तो आई आर एम एस क्या होगा भाई? आई आर एम एस इक्वल टू कितना? I0/√2। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं I0। तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा भाई? 1/√2 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 44 नंबर दोस्तों। एल आर परिपथ सपरिपथ की प्रतिबाधा कितना होता है? तो आप ऑप्शन नंबर देखें आर ओमेगा एल, R² ओमेगा एल स्क्वायर, रूट अंदर आर ओमेगा एल, रूट अंदर R² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा हम छोड़ देते हैं आपके लिए। मुझे पता है कि इसका कौन होगा, आप बता सकते हैं कमेंट करके 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I0 = 60 sin 100πt धारा के मूल माध्य वर्ग माध्य है। तो इसका मान क्या होगा भाई? 30 होता है।
क्या होता है भाई, V/2। तो ये 60/2 तो कितना 30 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, मूल माध्य वर्गमूल। सॉरी, तो आपका ऑप्शन नंबर अगर इस तरह देखा जाए तो फॉर्मूला कहता है कि आर एम एस इक्वल टू आई बाई सॉरी I/√2। I/√2 तो I0 तो हम लोग जानते हैं 60 है, लेकिन कितना हो जाएगा 60/2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 45 का करेक्ट होगा। 46 देखे दोस्तों, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। तो यह भी VVI क्वेश्चन है भाई, ये बार बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन देखिए ट्रांसफार्मर है, दूसरा प्रेरणी कुंडली है, डायनमो है, मोटर है। आपको इसमें से बताना है। 46 भी आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, 46 भी आप कमेंट करके बताइएगा कि 46 का कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे और आप इसको कमेंट करके बताइए कि यह इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप जानते हैं यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आपके लिए छोड़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। तो हम देखें दोनों के बीच में कितना कलांतर होता है भाई, π/2 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा भाई, ए करेक्ट होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ की यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक एवं आभासी शक्तियां क्रमशः पीटी और पीए है, तो शक्ति गुणक होगा। तो यह होता है कितना भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है पी, आभासी कितना है भाई, टी है, और पी ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 49 नंबर क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल E इक्वल टू E0 sin में शिखर का मान 10 वोल्ट है तथा आवृत्ति कितनी है भाई, 50 हर्ज है। तो समय T इक्वल टू 1/60 तत्कालिक विद्युत वाहक बल है। तत्कालिक क्या है भाई, विद्युत वाहक बल है। तो इस तरह देखा जाए तो ये भी कितना होगा भाई, 10 से वोल्ट होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों 50, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है, तो धारा का मान वाटहीन घटक होगा। तो देखो भाई, यहाँ से यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया है, लेकिन इंग्लिश वाला में सही दिया है। यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ भी I होगा, यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ भी I होगा। क्या होगा, I होगा, I cos फाई होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए करेक्ट होगा। हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, लेकिन इंग्लिश वाले में सही दिया है। व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयुक्त होती है। तो यह 10 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति उपयुक्त होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन जो पूछा, यूएचएफ परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण प्राय किसके द्वारा होता है। तो यह भी पूछा जाए तो पहला ऑप्शन आपका क्या भाई, भू तरंगे, दूसरा आपका ऑप्शन व्यंग तरंगे, तीसरा पृष्ठीय तरंगे, चौथा आकाशीय तरंगे। तो आप भी कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। आप भी इसका कमेंट करके आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। तो हम लोग देखें 52 का अगर ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों, तो 52 का क्या होगा भाई, आप कमेंट करके बता सकते हैं 52 का क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम 52 का देखें तो यह व्योम तरंग होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 53 नंबर क्वेश्चन हम देखें, दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है। दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखें तो पहला सोडियम है, दूसरा बेरियम है, तीसरा लोहा है, चौथा तांबा है। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन नंबर 55 का 53 का क्या होगा। तो हम जानते हैं इसका क्या होगा, सोडियम होता है जिसका कार्यफलन न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर 53 का ए करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जाएगा 54 नंबर में, प्लांक स्थिरांक की बीमा है। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है। तो प्लांक स्थिरांक की बीमा हम आप देखते हैं ML T/-T1, ML/2 T/-2, सी ऑप्शन ML T/-1, डी ऑप्शन ML T/-2। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 54 का क्या होगा भाई, ए होता है। तो ML/2 T/-1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 55 नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थिति ऊर्जा का अनुपात होता है। तो कितने का अनुपात होता है भाई, ये दोनों का 1-2 का 1/-2 का अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की नहीं है। 56 नंबर देखें
तो हम लोग जानते हैं एक्स किरणें हैं, प्रकाश किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, ये सब क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रकीर्णन। तो ऑप्शन आप देखिए, एक्स किरणें, प्रकाश किरणें, एक गामा किरणें, बीटा किरणें। तो इसमें एक गामा किरण ऐसी है जो क्या होती है, सीधी निकलती है, जबकि अल्फा और बीटा एक दूसरे को अट्रैक्ट होती है। तो यही एक उदासीन कण होता है, किरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नाभिक के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलते हैं और एक नए नाभिक का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिकीय संलयन कहते हैं, जो 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हम लोग अगर ऑप्शन देखें, पहला संलयन, दूसरा विखंडन, तीसरा श्रृंखला अभिक्रिया, चौथा रूपांतरण। तो आप भी इसका कमेंट करके आंसर दे सकते हैं कि क्या होगा। तो यह भी क्वेश्चन अगर देखा जाए, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसमें पूछा क्या गया है भाई, नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 58 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध है। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध है, जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ई इक्वल टू क्या होता है भाई, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम जहाँ मास होता है, सी जहाँ प्रकाश की किरण होती है, और ई ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीवीआई क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन के बारे में अगर जानना चाहते हैं, इसका हल भी जानना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। मैं इसका सोल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर भेजूंगा, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा गलत दिया है। यहाँ यह सिर्फ क्या होगा भाई, 1/8 होगा। क्या होगा, 1/8। इंग्लिश में भी गलत दिया और हिंदी में भी गलत दिया है। 1000 वर्ष होगा, लेकिन यहाँ 1/8 भाग रह जाएगा। तो इसको हम लोग बहुत आसान तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम देखें, जैसे दिया है n इक्वल टू, अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, n इक्वल टू क्या है भाई, n नॉट 1/2 का पावर n। तो यह फॉर्मूला जो क्या है, हाफ मतलब निकालने के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, n नॉट को इधर लाए तो कितना बचेगा, 1/2 का पावर n। और इसका मान दिया है कितना, 1/8। कितना दिया भाई, 1/8 दिया है, इक्वल टू 1/2 का पावर कितना, n दिया है। इसको हम अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3 अब बराबर 1/2 का पावर n। तो यहाँ n का मान हम लोग कितना आ गया भाई, 3। जब दोनों का बेस समान है, तो ऊपर 3 है और n है, तो n का मान कितना आ गया, 3। और हम लोग 3 से जो हाफ ईयर बचा है, तो इसका n देखा कितना होता है भाई, n इक्वल टू कितना, अभी जो हम लोग निकाले हैं, क्या निकालना है भाई इसमें। तो जो बचेगा, बचेगा मतलब कैपिटल एन, बचेगा मतलब कैपिटल एन। तो एन इंटू हाफ जितना आई बचेगा, तो एन 3 है, हाफ आई 1000 है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3000। कितना हो जाएगा, 3000, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितने हजार वर्ष भाई, 3000 वर्ष में वह क्या हो जाएगा, टोटल खत्म हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 60 का क्या होगा भाई, ए करेक्ट होगा। यहाँ देखिए आप दोस्तों, पूछा गया है स्ट्रोंशियम है परमाणु, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो प्रोटॉन होता है। तो 38 देखो, तो इस तरह से हमें घटा दे तो 50 और 38 होगा। तो ऑप्शन नंबर 61 का बी करेक्ट होगा। एक पीएन जंक्शन में होते हैं, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक पीएन जंक्शन में 2 अर्धचालक होते हैं, पहला ऑप्शन। 2 धातु जंक्शन होते हैं, अर्धचालक जंक्शन होते हैं, और धातु अतिचालक जंक्शन होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 62 का क्या होगा, सी करेक्ट होगा। 63 नंबर दोस्तों देखें हम लोग, प्रतिवर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाला मशीन का नाम क्या है? तो आपको इसका भी आंसर बताना है, जैसे डिस्कारी, ट्रांसफार्मर, फिल्टर, दोलक। तो हम लोग जानते हैं, जब जिस इंस्ट्रूमेंट मतलब जिस मशीन को हम लोग विभव देते हैं, वह धारा उत्पन्न करता है, वह क्या होता है भाई, ट्रांसफार्मर ही होता है, जो धारा विभव लगाने पर धारा उत्पन्न कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 63 का बी करेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, यदि एक पूर्ण तरंगित दृष्टिकरण में यदि निवेशन आवृत्ति 50 हर्ज है, तो निर्गत आवृत्ति कितनी होगी? तो आउटपुट अगर फ्रीक्वेंसी देखा जाए, क्या देखा जाए भाई, आउटपुट, तो यह क्या होता है, 2 × f होता है। 2 × f, f × 50, तो 50 × 2 100 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, सी करेक्ट होगा।
65 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा गया है। तो नॉर गेट के लिए अगर बुलियन पूछा जाता है तो इसका ए प्लस बी या ए डॉट बी का रेकरिंग इक्वल टू वाई होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा भाई, ए करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 66 नंबर देखें दोस्तों, द्विआधारी संख्या 0.0110 और 0.101 का योगफल होगा। तो इसको भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 0.110 0.101, तो 0.1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 0 जोड़ेंगे यहाँ भी 1 आएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 0 1 आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन एम के बीच संबंध होता है। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलती दिया है, ऑप्शन डी होगा इसमें प्लस के साथ, ऑप्शन डी होगा इसमें प्लस के साथ। तो 67 का डी करेक्ट होगा। चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है। चुंबकीय नमन का मान क्या होता है भाई, शून्य होता है। तो कहाँ, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय निरक्ष पर। तो ऑप्शन नंबर 68 का बी सॉरी ए करेक्ट होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम के अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है भाई। तो उस समय इसका ऑप्शन हम लोग देखें तो माइनस बी एम बी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आज इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है। तो हम लोग जानते हैं एक दूसरे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी करेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का यह क्वेश्चन खत्म हुआ। जो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ बिहार बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन था, जो आपके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, संभावित क्वेश्चन है। तो आपको इसे बार बार जरूर देखें और अपने एग्जाम के लिए इसको अच्छी तरह से तैयार करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।